हेलो दोस्तों, मेरा जन्म यूपी के एक किसान परिवार में हुआ। गांव में ही मैं पला बड़ा और पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज, हर क्लास में फर्स्ट आता था, जिसके कारण मुझ पर मेरे गांव के घर वाले बहुत ही विश्वास रखते थे। लेकिन प्लस 2 की पढ़ाई करने के बाद मुझे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर आना पड़ा, वो भी दिल्ली। दिल्ली मेरे गांव से बहुत ही दूर था, लेकिन अब क्या करें, पढ़ना तो था ही, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली की ही एक यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला ले लिया, जो कि बहुत ही बड़ी थी। लेकिन मेरा दाखिला लास्ट में होने के कारण मुझे दिल्ली की उस यूनिवर्सिटी में कोई भी रूम नहीं मिला। फिर मैं हताश हो गया, लेकिन तभी मेरे एक टीचर ने मुझे बताया, इतना भी निराश मत हो, आसपास ही कोई कमरा देख ले, बहुत कमरे यहाँ पर मिल जाते हैं, लोग बहुत रेंट पर कमरे देते हैं। तभी मुझे एक किरण दिखाई दी और मैंने कमरा ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज के आसपास कोई भी कमरा मुझे नहीं मिला। तभी मैं ढूंढता ढूंढता कमरा कॉलेज से 4-5 किलोमीटर दूर जा पहुंचा, और मैंने वहां पर एक घर पे लगा एक पोस्टर देखा। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इस घर में ही पता कर लूं। लेकिन मैंने जैसे ही बेल बजाई, अंदर से एक भाभी निकल कर आई। वो बोली, हाँ जी बोलिए, क्या काम है। मैंने बोला, भाभी जी मैं तो कमरा तलाश रहा हूँ, और मैंने आपके घर पर ये कमरे कमरे के किराए का वो पोस्टर देखा और मैं आ गया। तभी भाभी बोली, हाँ आ जाओ अंदर, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। भाभी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उससे क्या, और मैं भाभी के पीछे पीछे कमरा देखने चला गया। तभी अंदर से आवाज़ आती है, रूपा कौन है। वो बोलती है, जी ये कमरा लेने के लिए आए हैं किराए पर। वो बोला तो तभी भैया बोले, रुक जाओ मैं आता हूँ। और अंदर से भैया बाहर आए। भैया बोले, हाँ जी क्या करते हो। मैंने कहा, सर मैं स्टडी करता हूँ और यहाँ पढ़ाई के लिए दिल्ली आया हूँ। तभी भैया बोले, नहीं नहीं, हम पढ़ाई लिखाई वालों को कमरा नहीं देते, हम ज़्यादातर नौकरी पेशे वाले को देते हैं, क्योंकि पढ़ाई वाले बहुत ही गंद मचाते हैं। मैंने बोला, नहीं नहीं सर, मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता, और नहीं मेरे पास कोई आता, क्योंकि इस शहर में मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। तभी भैया बोले, अच्छा कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा, मैंने अपने गांव का नाम बताया। तभी भैया बोले, अरे वो तो मेरा ही एरिया है, मेरा गांव वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तभी उसने मेरे गांव की एक लड़की का नाम लिया और मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, हाँ हाँ भैया, वो मेरे गांव की लड़की है, और अब उसका तलाक हो चुका है और गांव में ही टीचर लगी है। तभी भैया बोले, अरे तलाक, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की, उसका तलाक कैसे हो गया। मैंने बोला, भैया आप उसके बारे में इतना कैसे जानते हो। कह रहे, अरे वो मेरे साथ पढ़ी है, बस ये समझो। पर देखने में भैया के चेहरे पर बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देख, उस खामोशी को देखकर मैं समझ रहा था कि भैया का उसके साथ कुछ ना कुछ चक्कर था, लेकिन मुझे क्या। तभी मैं भैया को बोला, भैया आप चाहे उस लड़की से पूछ लो, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ स्टडी करने के लिए आया हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तभी भैया बोले, अरे चलो कोई नहीं, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ, आ जाओ। और कमरा देखने के बाद मैंने कहा ठीक। और कमरा देखने के बाद मुझे वह कमरा पसंद आ गया, और मैं उस तभी मैंने अपना सारा सामान उस कमरे में शिफ्ट कर एवं कमरे की साफ सफाई कर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरी भाभी से अच्छी बनने लगी, और मैं हमेशा भाभी के साथ गप्पे मारता। भैया की ज़्यादातर डे और नाइट शिफ्ट चलती रहती थी। वो घर पे 2-2 3-3 दिन बाद आते, और कई बार तो वो घर से बाहर भी चले जाते थे। इसी बीच मेरे भैया के साथ तो उतनी नहीं मिलना होता था, लेकिन भाभी मुझे अक्सर मिलती रहती थी, और मैं उससे ऐसे ही बातें भी मारता रहता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, लाइट चली गई और भाभी और मैं दोनों घर पर अकेले थे। लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, और भाभी आकर बोलती है, अरे तुम सोए नहीं। मैं बोला, नहीं नहीं भाभी, नींद नहीं आ रही है, बस ऐसे ही। तभी हम बातें करने लगे। पता नहीं कब कब अचानक से मेरा हाथ भाभी के गुब्बारे पर लग गई, और भाभी बोली, बदमाश ये काम करोगे अब मुझे अकेला देख कर। मैं बोला, अरे नहीं नहीं भाभी, वो तो अंधेरे में गलती से लग गया। बोली, चलो कोई बात नहीं, ये तो होते ही इसलिए हैं। मैंने कहा, क्या इसलिए होते हैं। कहती है, गुब्बारे। बस फिर क्या था, वो सब शुरू हो गया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अब हम अक्सर छुप छुप कर मिलने लगे तब। लेकिन फिर भैया की ड्यूटी दिन की हो गई, और भैया दिन में भी और रात में भी घर पर ही रहते थे। कभी जाते थे तो कभी नहीं जाते थे। फिर हमें मौका नहीं मिला, मैं भी अपनी स्टडी में बिजी हो गया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, जिस काम के लिए मैं घर पर आया था। पर फिर हम छुप छुप कर मिलते रहे, और ये काम अक्सर चलता रहा। अब थोड़े दिनों बाद भाभी भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और वह अपने घर चली गई थी। तभी मैं और भैया बातें मारते रहते थे, बस अब ऐसे ही
दिन कटने लगे और मैंने अपनी स्टडी इस प्रकार करता रहा और चलती रही।